अच्छे पब्लिक स्पीकर्स तो बहुत मिलेंगे, लेकिन कभी सोचे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पब्लिक स्पीकर्स जैसे स्टीव जॉब्स, संदीप माहेश्वरी, टोनी रॉबिन्स, इनको दूसरों से डिफरेंट क्या बनाता है? इन्हें डिफरेंट बनाती है इनकी क्रिएटिविटी। जी हाँ दोस्तों, हर टॉक को स्टार्ट करने का स्टाइल, एंड करने का स्टाइल, अपनी बात को कनेक्ट करने के लिए एक मेटाफर यूज करना, अपनी बात को समझाने के लिए प्रेजेंटेशंस को एक नए तरीके से लाना, ये इन्हें डिफरेंट बनाते हैं। तो सवाल आता है कि क्रिएटिव कैसे बने? क्रिएटिविटी पे बुक्स पढ़ के? नहीं। क्रिएटिव लोगों को फॉलो करके? एब्सोल्युटली नॉट। दैट वुड गिव यू सम पर्सपेक्टिव बट दैट विल नॉट मेक योर माइंड क्रिएटिव। तो आपको क्या करना है? 5 ऐसी एक्सरसाइज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं which will help you to be more creative। तो वो इन एक्सरसाइजेस को डेली बेसिस पे फॉलो करना है। तो पहली एक्सरसाइज है दोस्तों, क्रिएट स्टोरीज अराउंड ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस एंड मंडेन एक्टिविटीज। ऑब्जेक्ट्स जैसे कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, लैपटॉप का चार्जर, मोबाइल फोन, टेलीविजन। देखो लाइफ को इनके पर्सपेक्टिव से, यानी एक चार्जर की लाइफ कैसी होगी उसके अराउंड स्टोरी बनाने की कोशिश करो, या फिर आप अपना इमोशन डाल के स्टोरी बनाओ कि मेरा पहला चार्जर, उसके साथ मेरे क्या इमोशन है। एक दिन मेरा चार्जर घर पे रह गया था और मोबाइल की बैटरी थी नहीं और मैं एक रास्ते में फंस गया था, मैंने कैसे उस सिचुएशन को मैनेज किया और चार्जर की मुझे क्या इंपॉर्टेंस समझ आई। स्टोरी बनाओ, देखो आपका माइंड कितना क्रिएटिव होता जाए। इसी तरह से इमेजेस और मंडेन एक्टिविटीज। इमेजेस जैसे आप किसी भी आर्टिस्ट के पेज पे जाके उनकी इमेजेस देख के उसके अराउंड स्टोरीज बना सकते हो कि इस इमेज के अंदर लेट्स से एक इंसान है जो एक पेड़ के नीचे बैठे है। सो व्हाट दिस पर्सन मस्ट बी थिंकिंग इन दिस इमेज, व्हाट मस्ट बी हिज स्टोरी, थिंक अबाउट इट, क्रिएट अ स्टोरी। और मंडेन एक्टिविटीज, मंडेन एक्टिविटीज का मतलब वॉशिंग द टीथ, क्लीनिंग द यूटेंसिल्स। जब आप इनके अराउंड एक स्टोरी बनाते हो तो आपका माइंड क्रिएटिव हॉरिजन्स में जाने लगता है। और यहीं पे मैं आता हूं टिप नंबर 2 पे। टिप नंबर 2 है चेंज योर डोमिनेंट हैंड, यानी आप राइट हैंड से ब्रश करते हो तो लेफ्ट हैंड से करना शुरू करो। राइट से खाना खाते हो तो लेफ्ट से खाओ। इससे होगा क्या, आपका माइंड जो एक पैटर्न बन गया है, जिस तरह से आप सोच रहे हो उसको ब्रेक करना शुरू करेगा। रिमेंबर दिस गोल्डन रूल, क्रिएटिव होने के लिए जो हम रेगुलर काम कर रहे हैं, जो हम रेगुलर पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं, उसे ब्रेक करना पड़ता है। एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच यू कैन डू टू ब्रेक योर मेंटल पैटर्न्स। तीसरी टिप पे आते हैं। तीसरी टिप है क्रिएटिव यूसेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स जैसे हमारा वॉलेट। तो वॉलेट का मतलब ये नहीं है कि हम उस पर पैसे ही रखें, क्रिएटिवली यूज कैसे कर सकते हैं वो सोचो। इसमें आप वॉलेट के अंदर अपने ड्रीम कार्ड्स भी तो रख सकते हो, अपनी आइज बकेट लिस्ट भी तो रख सकते हो। तो वॉलेट को क्रिएटिवली कैसे यूज कर सकते हो सोचो। मोबाइल फोन जरूरी नहीं है किसी से बात करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है एक टाइम मशीन की तरह हम इस्तेमाल कर सके अपने पास्ट की मेमोरीज में जाने के लिए। सोचो तो सही। जब आप इस तरह से सोचना शुरू करते हो, वंस अगेन आपके मेंटल पैटर्न्स ब्रेक हो रहे हैं। चौथी इंपॉर्टेंट टिप पे आते हैं। चौथी टिप है कंप्लीट ओपन एंडेड स्टोरीज। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बहुत सस्पेंस था ना इस पे, जब तक बाहुबली 2 नहीं आई। तो ऐसी फिल्मों को पकड़ो जहाँ पे ओपन एंडेड स्टोरीज होती हैं और इस पे अपनी इंटरप्रिटेशन लगा के डिस्टॉर्शन करो। सोचो अगर आप इस मूवी के राइटर हो, डायरेक्टर हो, आप कैसे स्टोरी को कंप्लीट करोगे? अगेन आपका माइंड एक नए तरीके से सोचना शुरू कर रहा है। एंड पांचवी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इम्प्रोव गेम्स। इम्प्रोव गेम्स क्या होते हैं? हमने इसके बारे में पहले भी एक बार बात की है। कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जो आपकी स्पॉन्टेनिटी को बेटर करते हैं। जैसे एक गेम है क्वेश्चंस ओनली। इस गेम में क्या होता है, मान लो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, सो दे वुड टॉक टू ईच अदर बट ओनली इन क्वेश्चंस। सो फॉर एग्जांपल, लेट्स से मी एंड मानस इज प्लेइंग दिस गेम और मैं मानस से पूछता हूं हाउ आर यू? सो मानस वुड से डज दैट रियली मैटर टू यू? एंड द गेम गोज ऑन एंड ऑन। इसी तरह से आपको बहुत सारे गेम्स इंटरनेट पे मिल जाएंगे। जैसे गेम होता है यस एंड, जहां पे एक स्टेटमेंट को यस और एंड से स्टार्ट और एंड करना होता है। एक और गेम होता है स्विच, जहां पे दो लोग एक रोल प्ले कर रहे हैं, लेट्स से हस्बैंड और वाइफ का, तो जैसे ही बोला स्विच, नाउ हस्बैंड वुड बी वाइफ, वाइफ वुड बी हस्बैंड। तो इस तरह के फन गेम्स जब भी आप खेलते हो तो वंस अगेन योर माइंड is learning to adopt in a new situation, new circumstance,
and as a result of which your creativity would expand. तो at the end मैं वीडियो को समराइज करते हुए इतना ही बोलूंगा that your creativity depends upon how new things you do in life, how new patterns you make and how old patterns you break. तो कुछ भी ऐसा करना जरूरी है जिससे माइंड लाइफ को एक नए तरीके से देखना शुरू करे, एंड धीरे धीरे जब भी आप स्पीच सुनाओगे, प्रेजेंटेशन दोगे, your mind would adopt the same habit and it would start giving you fresh ideas to make any content. बात समझ आई? समझ आई तो लाइक, कमेंट एंड सबके साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। इस तरह की वीडियोस हम चैनल पे अपलोड करते रहेंगे।